हरियाणा की एक ट्रैवल यूट्यूबर जो ट्रैवल व्लॉग बनाती हैं, जिनका नाम है ज्योति रानी मल्होत्रा, उनको गिरफ्तार किया गया है ये बोल करके कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थीं, कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ पाकिस्तान को मुहैया करा रही थीं और वो पाकिस्तान भी कई बार गईं और उनके ऊपर कुछ धाराएं भी लगी हैं जिसमें देशद्रोह की एक नई धारा, इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट यानी कि देश के ज़रूरी सरकारी दस्तावेज़ पाकिस्तान को मुहैया कराने और जानकारी मुहैया कराने के विरुद्ध जो धाराएं लगती हैं वो भी उनके ऊपर लगाई गई हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद अभी तक ये जानना बहुत ज़रूरी था कि ऐसा क्या था ज्योति रानी मल्होत्रा के पास, क्या ऐसा वो क्या कर रही थी जिससे ये आरोप लगता है कि वो एक पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान में थी। क्योंकि ज्योति के जो फादर हैं, पिता हैं हरीश मल्होत्रा, उनका ये कहना है कि लोगों से बात करना तो गुनाह नहीं है और ऐसा क्या दस्तावेज़ था ये आप बता दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर वो गई भी घूमने तो हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर गई और बिना हिंदुस्तान सरकार की अनुमति के तो आप जा ही नहीं सकते, और वो वापस भी आई। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा अब ये साबित हुआ है कि बेहद तथ्यहीन कुछ खबरें इलेक्ट्रॉनिक और टेलीविज़न मीडिया में चल रही हैं और इसको लेकर के गिरफ्तार करने वाली हरियाणा की पुलिस अब खुद सामने आ करके बता रही है कि क्या क्या खबर फर्जी चल रही है, गलत चल रही है, जो जांच में बाधा पहुंचा रही है। क्या है ये पूरा मामला, क्या कहती है हरियाणा की पुलिस, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये प्रेस स्टेटमेंट है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रेस स्टेटमेंट में जो 21/5/2025 यानी कि 21 मई को ये प्रेस स्टेटमेंट रिलीज़ की है, ये किया है पुलिस अधीक्षक हिसार ने। शुरुआत में देखिए आप ये क्या कहता है, ये बताता है, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा क्योंकि पूरी बात जानना बहुत ज़रूरी है। 16 मई को हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा पुत्री हरीश मल्होत्रा वासी हिसार को 152 BNS यानी कि ये वो धारा है सेडिशन वाली, देशद्रोह वाली, और सरकारी गोपनीय अधिनियम के तहत अभियोग अंकित कर गिरफ्तार किया, यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जब आप सरकारी दस्तावेज किसी को मुहैया कराते हैं उसकी धाराओं में। ज्योति मल्होत्रा कुछ PIOs से संपर्क में थीं और कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया था। 18 मई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह पहला प्रेस नोट है, यानी कि 18 मई जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो जानकारी दी, उसके बाद ये दूसरी बड़ी जानकारी हरियाणा की पुलिस दे रही है। पुलिस कहती है कि आरोपी से 3 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लिए गए। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र निवासी हरकीरत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। हरकीरत वीज़ा सेवा उपलब्ध करवाता था। पुलिस ने हरकीरत से 2 मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिए। हरकीरत को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। ज्योति और हरकीरत से बरामद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जहां विश्लेषण जारी है। यानी कि अभी भी हरियाणा की पुलिस आधिकारिक रूप से ये कह रही है कि फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा कि क्या जानकारी थी जो शेयर की गई। शेयर की करने के बाद कुछ डिलीट तो नहीं कर गया, ये सब फॉरेंसिक्स में पता चलेगा। इसका मतलब अभी की फैक्चुअल पोजीशन ये है। आगे, अभी तक विश्लेषण का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा नहीं गया है। समझ रहे हैं आप? यानी कि अभी हिसार पुलिस के पास फॉरेंसिक्स का विश्लेषण नहीं है। नंबर 1, आरोपी ज्योति 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। हिसार पुलिस इन मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रोटोकॉल के अनुसार कुछ केंद्रीय जांच संस्थाओं ने भी आरोपी ज्योति से पूछताछ की है। यह देखा जा रहा है, और यह सबसे जरूरी पैराग्राफ अब आ रहा है, देखिए जरा। यह देखा जा रहा है कि अनुसंधान के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बहुत ही तथ्यहीन खबरें चल रही हैं। तथ्यहीन खबर न सिर्फ अनुसंधान को प्रभावित करती हैं, बल्कि ऐसे मामलों में सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करती हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर फैली हुई कई अफवाहों का खंडन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि, और सुनिए क्योंकि यहाँ से जो चीज़ शुरू होगी वो बहुत रोचक है, क्योंकि जितनी बात आपको अलग अलग मीडिया संस्थानों में पता चल रही है उसका खंडन अब खुद पुलिस कर रही है जिसने ये गिरफ्तारी की है। सुनिए जरा। पूरे मामले में जांच हिसार पुलिस कर रही है और आरोपी हिसार पुलिस के ही हिरासत में है। कुछ केंद्रीय जांच संस्थाएं आरोपी
से समय समय पर पूछताछ कर रही है, लेकिन इसमें से किसी भी संस्था को आरोपी की हिरासत नहीं सौंपी गई। ये उस चीज़ का खंडन कि अब एनआईए की जांच हो रही है, अब फलानी एजेंसी की जांच हो रही है, उन्होंने जांच टेक ओवर कर ली है। तो हिसार की पुलिस कह रही है कि हम ही जांच कर रहे हैं, वो आ रहे हैं बीच बीच में पूछने के लिए, लेकिन जांच हमारी है। नंबर 1। नंबर 2, आरोपी की किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक पहुंचे होने के बारे में कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। सबसे जरूरी बात, आप सोचिए, लगातार जब से गिरफ्तारी हुई है तब से, और क्योंकि गिरफ्तारी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के सेक्शन 345 के तहत हुई, यह बात कही जा रही थी कि ऐसा क्या तथ्य था ज्योति रानी मल्होत्रा के पास जो उन्होंने सरकारी तथ्य पाकिस्तान में कुछ एजेंट्स को मुहैया करा दिया। हिसार की पुलिस खुद यह कह रही है कि अब तक की जांच में, क्योंकि फोरेंसिक्स जांच अभी उसका नतीजा आया भी नहीं है, अभी तक उनके पास सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक पहुंच होने के कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये फिलहाल अभी आप सोच रहे हैं, अभी एविडेंस ही नहीं है ये सपोर्ट करने को कि कोई ऑफिशियल सीक्रेट पाकिस्तान को मुहैया की गई जासूसी करके। खुद हिसार की पुलिस ये बात कह रही है। पॉइंट नंबर 3, पुलिस द्वारा जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए फोरेंसिक्स लैब भेजा गया है, जहां विश्लेषण जारी है। अभी तक विश्लेषण का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा नहीं गया है। आरोपी के व्हाट्सएप चैट के बारे में अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। और यहां न जाने क्या क्या चीजें निकल आई कि उसके चैट में ये निकला, वो निकला, इसके टच में ये जानकारी दे दी। कैसे दे दी? पुलिस खुद कह रही है कि जो जांच कर रहा है उसके पास नहीं है और पूरी दुनिया के पास सब कुछ है। नेक्स्ट पॉइंट, और यह जरूरी है, आरोपी की कथित डायरी के जो पन्ने सार्वजनिक रूप से दिखाए जा रहे हैं वो पुलिस के कब्जे में है ही नहीं। यानी कि मीडिया में ये जो चल रहा है कि डायरी में ज्योति रानी मल्होत्रा बहुत अच्छी अच्छी बात पाकिस्तान के बारे में लिखती थी, अपने वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बात करती थी, ये सब कब्जे में है ही नहीं पुलिस के, ये जांच का हिस्सा है ही नहीं अभी तक। नेक्स्ट पॉइंट, आरोपी के 4 बैंक अकाउंट की गहनता से विश्लेषण जारी है। पैसों के लेन देन के बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता कि ये पैसे के लिए अगर किया जा रहा था। जो खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान से पैसे लिए और तब किया, जो पुलिस जांच कर रही है वो कुछ नहीं कह रही है, अभी भी उनकी जांच चल रही है। तो फिर ये 4 हाथ आगे हम लोग कैसे जा रहे हैं भाई? पुलिस का खुद का बयान है। नेक्स्ट पॉइंट, आरोपी निश्चित ही यह जानते हुए कि कुछ लोग पीआईओज हैं उनके संपर्क में थी, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि आरोपी का संपर्क किसी आतंकवादी संगठन से था। आरोपी ने किसी भी आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता को लेकर कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। पीआईओ से बात करना यह गलत है, लेकिन आतंकवादी संगठनों से तार जुड़ा होना, पुलिस खुद कह रही है कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। आरोपी के किसी पीआईओ के साथ शादी, धर्म परिवर्तन इत्यादि के बारे में अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया है। और यहां क्या क्या बात हो रही थी कि ज्योति रानी मल्होत्रा धर्म परिवर्तन करने वाली थी, शादी रचाने वाली थी किसी पाकिस्तानी से, और इस वजह से खुफिया जांच कर रही थी। ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरीज। खुद पुलिस आकर के कह रही है कि ये सारी चीजें जांच को बाधित करती हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं। यह अनुसंधान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के लोगों से अनुरोध है कि रिपोर्टिंग में संयम बरतें और आधिकारिक प्रेस नोट में वर्णित तथ्यों को ही प्रसारित करें। सूत्रों और कल्पनाओं पर आधारित खबरों को आधिकारिक पुष्टि करने के बाद ही प्रसारित करें। क्या लिखा है इसमें? लिखा हुआ है सूत्रों और कल्पनाओं पर आधारित खबरें। तो क्या ज्योति रानी मल्होत्रा पर सूत्र और कल्पनाएं चल रही हैं? इमेजिनेशन लगा रहे हैं लोग, ऐसा ही हुआ होगा, वैसा ही हुआ होगा। ये कितनी खराब बात हो रही है एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें अभी खुद हिसार की पुलिस कह रही है
कि हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं ही नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो धारा लगाई गई है वो इसलिए लगाई जाती है कि अगर आप कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट, सरकारी दस्तावेज या सरकारी जानकारी किसी को मुहैया करा रहे हैं, किसी दुश्मन को मुहैया करा रहे हैं, और इससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल तो यही उठेगा ना कि ज्योति रानी मल्होत्रा कोई सरकारी मुलाजिम तो है नहीं, ना आर्मी नेवी एयरफोर्स में है, ना ही वो केंद्र सरकार के किसी विभाग में काम करती हैं। तो ऐसे में ये ऑफिशियल सीक्रेट उनके पास आई कैसे? हिसार पुलिस खुद कह रही है कि अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली, ऑपरेशनल डिटेल से जुड़ी हुई कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो जरा अपनी कल्पनाओं पर लगाम लगाइए और तथ्य का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि ये ज्योति रानी मल्होत्रा का मामला क्या है। जाहिर सी बात है ये सारे सवाल अदालत भी पूछेगी, अदालत को जो जवाब दिया जाएगा वो हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।